मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा कोविड के नए मामले दर्ज हो रहे हैं। जापान में करीब 2 लाख नए मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं। लेकिन भारत में बीते 24 घंटे में कोविड के 157 नए मामले दर्ज हुए हैं। फिर भी भारत अलर्ट मोड पर है। आज पूरे देश में कोविड के खिलाफ मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के जरिए भारत की तैयारियों को परखा गया कि अगर कोरोना का अटैक चीन की तरह हुआ तो भारत कैसे लड़ेगा। इस रिपोर्ट में हम आपको मॉक ड्रिल की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और कोविड महामारी पर पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कबूलनामा भी आप देखेंगे। लेकिन शुरुआत चीन से आए एक भयावह वीडियो से करते हैं। ये 60 सेकंड इतना बताने के लिए काफी हैं कि कोविड की नई लहर ने चीन में कैसे लाशें बिछा दी हैं। ये 60 सेकंड सबूत है चीन में कोविड से दम तोड़ती सांसों का, जिसे शी जिनपिंग छिपाते आ रहे हैं। इस 60 सेकंड के वीडियो में शमशान के बाहर कोविड से मरे लोगों के शवों की लंबी कतारें दिख रही हैं। साठ सेकंड के इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता, लेकिन दावा है कि यह वीडियो चीन का ही है। एक तरफ चीन में लाशों की कतारें लगी हैं और दूसरी ओर जिनपिंग सरकार अब तक ये मानने को तैयार नहीं कि कोविड की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार कोविड पर चुप्पी तोड़ी है। शी जिनपिंग का कबूलनामा हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोविड के खिलाफ भारत की तैयारी दिखाना चाहते हैं। ये तैयारी इसलिए जरूरी है ताकि चीन जैसे हालात हमारे देश में ना हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर कोने में बड़े बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल चलाई गई। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि तैयार हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए। ये चेक किया जाएगा कि आखिरकार इस अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है कि नहीं। मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर भारत में फिर से कोरोना ने कहर मचाने की कोशिश की तो हम जवाब कैसे देंगे, कोविड को कैसे रोकेंगे, कोरोना के नए से नए वेरिएंट को कैसे हराएंगे। ये है वो एरिया जहां पर सबसे पहले पेशेंट को लाया जाएगा। ये वो डेस्क है जहां पर पेशेंट को अटेंड किया जाएगा और यहां पर उसके सिम्टम्स, उसका टेस्ट, उसके वाइटल्स, उसकी सारी जांच की जाएगी, उसका ऑक्सीजन स्तर नापा जाएगा। यहां पर डॉक्टर्स उसे अटेंड करने के बाद ये तय कर पाएंगे कि क्या उस मरीज को आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये ट्रायज एरिया है, यहाँ पर पेशेंट को देखा जाएगा। कोविड टेस्टिंग जो होगी वो भी यहीं पर होगी। यहाँ पर उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद जब तक सैंपल्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है कि वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। पूजा मक्कड़ आपको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मॉक ड्रिल की रिपोर्ट दिखा रही थी, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया LNJP अस्पताल में थे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में थे। यूपी के अस्पतालों में भी कोविड से निपटने की मॉक ड्रिल की गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत बहुत बड़ी समस्या रही थी और ऑक्सीजन की कमी से भी कई लोगों की मौत हो गई। इसीलिए इस बार पहले से ही ऑक्सीजन की सुलभता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की थी। ये
पिछले कुछ महीनों में जो कोविड हॉस्पिटल्स है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिलैक्स कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह से नॉर्मल हो गए थे। लेकिन फिर एक बार जहां ग्लोबली लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तब सरकार की ओर से वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड का उसे फिर एक बार जो है रिवैम्प किया जाए, ताकि अगर कोरोना वायरस रिलेटेड अगर केसेस एक्सप्लोजन होता है तो अस्पतालों में वो तमाम चीजें हो जिससे जो है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। आप तस्वीरों में देखिए, MR बांगुर हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इसी ऑक्सीजन प्लांट में जो है उन्होंने चेक किया कि आखिरकार सारा प्लांट जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। भारत में अभी कोविड ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया है, लेकिन चीन में हालात बेहद खराब हैं। भारत को चीन की हालत देखते हुए अभी से ज्यादा तैयारी रखने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 69,000 अस्पताल हैं, जबकि चीन में 10 लाख से ज्यादा अस्पताल हैं। भारत में 13 लाख डॉक्टर हैं, जबकि चीन में 40 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। भारत में 35 लाख नर्स हैं, जबकि चीन में 50 लाख से ज्यादा नर्स हैं। यानी अस्पताल से लेकर डॉक्टर और नर्स तक के मामले में चीन हमसे कहीं आगे है। बावजूद इसके चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए और शमशानों में लाशों के लिए जगह नहीं है। सोचिए, अगर यही स्थिति भारत में आ जाए तो क्या होगा। जिस वीडियो से हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी, आपने देखा होगा कि इस वीडियो में कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक लाशें ही लाशें दिख रही हैं। ये वीडियो वहीं तक आपने देखा है जितना कैमरे ने रिकॉर्ड किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में रोजाना 30,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर रहे हैं। अब आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कोविड पर पहला रिएक्शन दिखाते हैं। चीन में कोविड महामारी से लोगों को बचाया जाए, जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। शी जिनपिंग को कोविड महामारी के मौजूदा दौर पर अगर इस तरह का निर्देश अपने अधिकारियों को देना पड़ा तो इसका मतलब है कि चीन में महामारी जानलेवा साबित हुई है। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।